द पावर शो। आज की वीडियो है नेविल गोडार्ड के बारे में। नेविल गोडार्ड एक लाइफ कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं। अब तो वो उस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर फिर भी उनकी स्टोरीज, उनकी टीचिंग्स, उनकी लाइफ के लेसन्स आज भी हम लोग सब बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेविल गोडार्ड ने अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया था, क्या प्रोसेस था उनका। और इसको देख के आई होप आप सब भी इंस्पायर होंगे। और अगर कोई भी इंसान अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहता है, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साबित होगी, आई एम श्योर। वीडियो शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि नेविल गोडार्ड मेरे फेवरेट टीचर हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि उनकी टीचिंग्स बहुत इजी, एफर्टलेस होती थी। वो बहुत ही सिंपल, अच्छे इंसान थे। बट सबसे अच्छा फन फैक्ट ये है कि वो मेरे फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैं और नेविल गोडार्ड बर्थडे अपना हम दोनों का सेम आता है 19 फरवरी, और हम दोनों अपना बर्थडे शेयर करते हैं। सो आई फील सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि मैं नेविल गोडार्ड के साथ अपना बर्थडे शेयर करती हूँ। सो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नेविल गोडार्ड और मेरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, पर वो सिमिलैरिटीज वक्त आने पे आप लोगों को पता चलेगी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैनल पे, जैसे जैसे आप लोग हमारी फैमिली बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हमारी स्टोरी क्या है। पर आज वीडियो ये उस बारे में नहीं है। वीडियो है कि नेविल गोडार्ड ने कैसे अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया। नेविल गोडार्ड ने जब अपनी मैरिज मैनिफेस्ट वो कर रहे थे तो वो उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थे। जी हाँ, वो ऑलरेडी उनकी शादी 18 साल में हो चुकी थी और 19 साल में उनका एक बेटा भी हो चुका था। पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे, दे वर सेपरेटेड। पर एक्चुअली बात यह है कि नेविल की वाइफ ने उन्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दिया था, और वो दोनों सेपरेटेड रहते थे, अलग अलग रहते थे, अपनी अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे बहुत अच्छे से। पर नेविल आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, आई थिंक 9-10 सालों बाद, उनके मन में एक इच्छा हुई और उनको किसी से प्यार हो गया था और वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी मैरिज। अब यहाँ आती है इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि नेविल ने क्या प्रोसेस यूज़ किया होगा। देखिए गाइस, जब हम लाइफ कोच खुद होते हैं ना, तो कई बार हमें खुद दूसरों की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नेविल के भी बहुत सारे गुरुज रह चुके हैं, बट नेविल खुद कई बार हम अपने आप को बता नहीं पाते कि हमारी क्या डिजायर्स। अब यहाँ आती है इंटरेस्टिंग बात। नेविल गोडार्ड ने ये नहीं सोचा कि मैं अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो ये ट्राई करता कि यार पहले डिवोर्स ले लेता हूँ, फिर शादी करूंगा, फिर मैं कुछ और मैनिफेस्ट करूंगा। पर उन्होंने, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने बड़े कोच थे और उनकी टीचिंग में से ही एक टीचिंग है उनकी कि लिव इन द एंड, स्टार्ट स्लीपिंग लाइक यू आर ऑलरेडी देयर। तो बहुत सारी टीचिंग है उनकी, और उसमें से उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड में जीना शुरू कर दिया। कैसे? वो हर रात जब अपने होटल रूम में, क्योंकि वो होटल में रहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, तो वो होटल रूम में जब भी सोते थे तो वो मेक श्योर करते थे कि वो ऐसे सोएं कि वो अपने पार्टनर के साथ सो रहे हैं। उनके बेड पे उनका पार्टनर है, उनके साथ है, और ही स्टार्टेड लिविंग इन दी एंड। एवरी नाइट ही वेंट टू स्लीप थिंकिंग कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही सो रहा है। एंड यही है सबसे बड़ी सीक्रेट नेविल की। अब देखिए यहाँ से इवेंट्स कैसे टर्न होना शुरू हो गए नेविल के लिए। बहुत सालों बाद, क्योंकि वो ऐसे करने लग गए थे, तो क्या हुआ कि बहुत सालों बाद उनकी वाइफ से मीटिंग हुई और उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि कैसे वो मूव ऑन करना चाहती है अपनी लाइफ में, फ्रीडम देना चाहती है अपने बेटे को भी और खुद भी। और क्योंकि वो एक दूसरे बड़ी कंट्री में शिफ्ट हो रही थी, तो उन्होंने नेविल गोडार्ड को बोला कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, नेविल को समझ आ गया कि ये टेक्निक तो ऑब्वियसली काम करती ही है। नेविल को तो अपनी टीचिंग्स पे भरोसा था ही, क्योंकि उन्होंने कैसे अपनी आर्मी से निकलने का भी रास्ता निकाला था सिर्फ सोकर। तो उनको पता था कि ये टेक्निक काम करेगी आज नहीं तो कल। बट उन्होंने कभी भी डिवोर्स के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। वो उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मैं अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ हूँ, आई एम ऑलरेडी मैरिड। एंड वो हमेशा ऐसे ही सोते थे कि जैसे उनके पार्टनर उनके साथ सो रहा है, वो ऐसे ही सोते थे जैसे वो उनके पार्टनर के साथ हैं, वो वैसे ही लाइफ जीते थे। सो गाइज, क्या हुआ, उनकी वाइफ आई और उन्होंने कहा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया और नेविल से कहा कि अगर बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो
रादर दैन नेविल को मांगने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी डिवोर्स। उन दोनों का बहुत ही हंसी खुशी डिवोर्स हो गया। नेविल ने दूसरी शादी करी और नेविल हमेशा अपनी क्लासेस में, अपनी वर्कशॉप्स में ये ज़रूर बताते थे स्टोरी, जो भी मैरिज करना चाहता है कुछ रूल्स होते हैं गाइस, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज मैरिज हो भी जाएगी तो वो खुशी नहीं मिलेगी, मैनिफेस्टेशन हो भी जाएगी तो वो खुशी नहीं मिलेगी। आगे देखेंगे इस वीडियो में तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। खुश रहना शुरू कर दीजिए, अकेले में रहना, कंफर्टेबली रहना अगर आप रह सकते हैं तो आप मैरिज के लिए रेडी हैं। और दूसरा जो नेविल ने बताया, जस्ट स्लीप लाइक इट, स्लीप लाइक यू आर ऑलरेडी मैरिड, स्लीप लाइक योर पार्टनर इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू, स्लीप लाइक यू आर ऑलरेडी मैरिड गाइज। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी था ना मैरिज मैनिफेस्ट करना। और टाइम कभी भी मत वो करिए कि इतने टाइम में हो जाए, इतने टाइम में हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपके टाइमिंग से काम नहीं करता है, यूनिवर्स में टाइमिंग होता ही नहीं है, डिवाइन टाइमिंग है हर एक चीज़ का। तो उस चीज़ का वेट करिए, पेशेंस रखिए और खुश रहिए और एंड में जीना शुरू करिए। अगर कोई डिवोर्स चाहता है तो डिवोर्स मैनिफेस्ट मत करिए, अपनी आगे की लाइफ एंड मैनिफेस्ट करिए हमेशा। तो इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ बहुत काम आता है कि मेरा एंड, लिविंग इन दी एंड का मतलब है कि जैसे नेविल को मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी तो उन्होंने लिविंग इन दी एंड की मतलब वो अपने पार्टनर के साथ रहना शुरू कर दिए, ये सोचे बिना कि डिवोर्स कैसे होगा, क्या होगा, कोर्ट का क्या होगा, नथिंग ही वाज थिंकिंग। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुई होगी, अगर हुई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अंटिल देन, लव यू, टेक केयर।